ज़ोडिएक किलर एक अनआइडेंटिफाइड अमेरिकन सीरियल किलर है जिसके बारे में बोला जाता है कि उसने 5 लोगों का मर्डर किया और मर्डर करने से पहले वो इसकी सूचना न्यूज़पेपर्स और पुलिस को भी देता था। लेकिन 54 साल बाद भी पुलिस इस किलर को पकड़ नहीं पाई। ज़ोडिएक किलर की कहानी इतनी दिलचस्प थी कि उसके बारे में डर्टी हैरी और ज़ोडिएक नाम की मूवी भी बनी। तो आइए जानते हैं अमेरिकन क्राइम हिस्ट्री का एक ऐसा केस जिसे 54 साल बाद भी सॉल्व नहीं किया जा सका। 1 अगस्त 1969 को अमेरिका के 3 न्यूज़पेपर्स सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर, सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल और वेलेजो टाइम्स हेराल्ड को एक अज्ञात लेटर मिला जिसमें लिखा था, डियर एडिटर, मैं लास्ट क्रिसमस पर लेक हरमैन के पास हुए 2 टीनेजर्स का हत्यारा बोल रहा हूँ। उस लेटर में वो सारी डिटेल्स थी जो एक हत्यारे के पास ही हो सकती है और उसमें ये धमकी भी लिखी थी कि अगर ये लेटर उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं किया तो वो और मर्डर्स करेगा। उसके हर लेटर के अंत में एक सिंबल होता था जिसमें एक सर्कल के ऊपर क्रॉस का निशान बना होता था जिसे ज़ोडिएक किलर का सिंबल बोलते हैं। और किलर के लेटर का कुछ हिस्सा कोड के रूप में लिखा होता था जिसमें वो अपनी जानकारी रिवील करता था। यह लेटर मिलने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट FBI के साथ मिलकर उस हत्यारे का पता लगाने में जुट गई। पर तभी सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर को एक और लेटर मिला जिसमें लिखा था, डियर एडिटर, ज़ोडिएक बोल रहा हूँ। मेरे द्वारा सारी डिटेल्स बताने के बाद भी अभी तक पुलिस मुझे पकड़ नहीं पाई है। और साथ ही पुलिस को मर्डर्स की कुछ और डिटेल्स बताई और टॉन्ट भी मारा कि वो उसके कोड को भी क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। कुछ दिन बाद हाई स्कूल टीचर डोनाल्ड हार्डेन और उनकी पत्नी बेटे ने उस कोड को सॉल्व किया जिसका मतलब था, मुझे लोगों को मारना पसंद है क्योंकि इसमें बहुत मज़ा आता है। ये जंगल में जानवरों के शिकार करने से भी ज़्यादा मनोरंजक है क्योंकि इंसान सबसे खतरनाक जानवर है। 3 दिन बाद चौथा मर्डर हुआ जो कि एक टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टीन का था और सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को एक लेटर मिला जिसमें क्लेम किया गया कि पॉल को उसी ने मारा है और पॉल के मर्डर की सारी डिटेल्स भी थी और साथ ही पॉल के खून से लथपथ शर्ट का टुकड़ा भी भेजा। और लेटर के अंत में उसने बताया कि अगली बार वो स्कूल बस का टायर पंक्चर करेगा और जैसे जैसे बच्चे बाहर आएंगे वैसे वैसे उन्हें मारेगा। और लेटर को ज़ोडिएक सिंबल से क्लोज किया। ज़ोडिएक किलर ने उसके बाद और भी लेटर्स न्यूज़पेपर को भेजे जिसमें उसने क्लेम किया कि उसने और भी लोगों को मारा है और साथ ही अपनी जानकारी, पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस लेटर के कोड में लिखा और पुलिस को ताने भी मारे कि वो इतने इनकैपेबल है लोगों को बचाने और उसे पकड़ने में। और सन 1974 में लेटर्स मिलना बंद हो गए लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी रही। अभी तक 4 अलग अलग अटैक्स ज़ोडिएक किलर से संबंधित हैं। सबसे पहला कंफर्म मर्डर हुआ था 20 दिसंबर 1968 को 17 वर्षीय डेविड फैराडे और उनकी गर्लफ्रेंड 16 वर्षीय बेटी जेनसन का, जिसको कैलिफोर्निया के बाहर लेक हरमैन रोड के पास गोली से मारा गया था। पुलिस सस्पेक्ट और क्राइम की वजह को पता नहीं लगा पाई थी। 5 जुलाई 1969 की सुबह 22 वर्षीय डार्लिन फेरिन और उनके बॉयफ्रेंड माइक मैग्यू, जिनकी उम्र 19 साल थी, वो एक वीरान जगह पर कार पार्क करके बैठे थे। तभी एक आदमी फ्लैशलाइट लिए आया और उन पर गोलियों की बौछार कर दी जिसमें फेरिन की तो मौके पर ही मौत हो गई और मैग्यू सीरियसली इंजर्ड हो गए। घटना के 1 घंटे बाद एक आदमी ने वेलेजो पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल किया और घटना की जानकारी दी, लोकेशन बताई और ये भी क्लेम किया कि ये दोनों मर्डर उसी ने किए हैं और साथ ही 1968 के फैराडे और जेनसन के मर्डर की भी जिम्मेदारी ली। मैग्यू के होश में आने के बाद उसने किलर का चेहरा बताया। चेहरे का डिस्क्रिप्शन, फिंगरप्रिंट्स, किलर के द्वारा दी गई टिप्स और डिकोडेड साइफर होने के बाद भी पुलिस ज़ोडिएक किलर का पता नहीं लगा पाई। 27 सितंबर 1959 को यंग कपल सेसिला शेफर्ड और ब्रायन हार्टनेल नापा कंट्री के बाहर बेरिसा लेक के पास आराम कर रहे थे। तभी एक आदमी हुड और एक शर्ट जिस पर एक सर्कल और क्रॉस का सिंबल बना था पहने आया और उन दोनों पर चाकू से कई वार किए और उन्हें बांधकर पुलिस को मर्डर की जानकारी देकर चला गया। जब पुलिस आई तो उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया जिसमें हार्टनेल तो बच गई पर शेफर्ड की मौत हो गई। 2 हफ्तों बाद 11 अक्टूबर 1969 को ज़ोडिएक ने 29 वर्षीय टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टीन को मारा।
पुलिस को लगा कि ये रॉबरी का केस है, क्योंकि मर्डर ज़ोडिएक किलर के पैटर्न पर नहीं था, क्योंकि उसने अभी तक केवल कपल्स पर हमला किया था। लेकिन सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को एक लेटर मिला जिसमें इस मर्डर की जिम्मेदारी ली गई और पुलिस ने जो थोड़ी बहुत प्रोग्रेस की थी वो भी मिट्टी में मिल गई। उसके बाद 5 और मर्डर ज़ोडिएक किलर से लिंक्ड मिले। 1969 में पॉल स्टीन के मर्डर के वक्त एक आदमी ने किलर को देखा था और उसने पुलिस के साथ स्केच भी बनवाया, पर फिर भी ज़ोडिएक का कुछ पता नहीं चला। इस केस से रिलेटेड किसी भी सस्पेक्ट को अरेस्ट नहीं किया गया और फैराडे और जेनसन के मर्डर के सालों बाद भी जब कुछ पता नहीं चला तो ये अफवाहें उड़ने लगी कि किलर अब यहाँ से बोर हो गया है और स्कॉटलैंड चला गया है, जहाँ पर वो अब मर्डर कर रहा है। पुलिस ने जी तोड़ मेहनत कर एक सस्पेक्ट निकाला जिसका नाम था आर्थर ली एलन, जो एक टीचर था और चाइल्ड अब्यूजिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन उसके फिंगरप्रिंट्स ज़ोडिएक के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं किए। उसके बाद पुलिस ने 3 और सस्पेक्ट खोजे, पर उनमें से कोई भी ज़ोडिएक किलर नहीं निकला। 50 साल से भी ज़्यादा समय के बाद वर्ष 2020 में कोड ब्रेकर्स ने ज़ोडिएक किलर के कुछ कोड को डिकोड किया, जिसमें लिखा था, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मुझे पकड़ने की कोशिश में बहुत मज़ा आ रहा होगा और आप जो चेहरा टीवी पर दिखा रहे हैं वो मेरा नहीं है, और साथ ही मुझे गैस चैम्बर से डर नहीं लगता। मुझे मरने से डर नहीं लगता क्योंकि मैं इतने स्लेव इकट्ठे कर चुका हूँ कि स्वर्ग में मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। अक्टूबर 2021 में 40 लोगों की एक टीम ने, जिन्हें केस ब्रेकर्स कहा जाता है, ने ये क्लेम किया कि उन्होंने ज़ोडिएक किलर को आइडेंटिफाई कर लिया है। लेकिन FBI ने फिर बाद में ये नोटिस जारी किया कि ये केस अभी भी ओपन और अनसॉल्व्ड है। ज़ोडिएक किलर के ऊपर कई मूवी बनी है, जिसमें है 1971 की डर्टी हैरी, जिसमें स्कूल बस सीन को इंक्लूड किया गया है, और 2007 की फिल्म ज़ोडिएक किलर पर कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी है। कई हैकर्स अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़ोडिएक द्वारा लेटर्स में दी गई इंफॉर्मेशन को डिकोड किया जा सके। उम्मीद करते हैं कि वो अपनी कोशिश में कामयाब हो और ये केस, जिसने पुलिस को नाकों चने चबवाए, वो सॉल्व हो सके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।